चैलेंज तो जीवन में आएगा। कभी इस तरह की परिकल्पना न करें कि चैलेंज ही न हो। चैलेंज का न होना जीवन का सूचक नहीं है। चैलेंज का न होना हमारा देहांत का सूचक है। या तो चुनौतियों से भागने वाला स्विच आप ऑन कर लिए, या नहीं तो चुनौतियों को देखकर मन प्रसन्न होता है कि ओ आ गया, शिकार सामने है, शिकार करना है। एकदम मन प्रसन्नचित होता है कि ओ आज तो मैं एकदम सही लाइन पे हूं, सही डायरेक्शन में चल रहा हूं। चुनौतियां आई है, इससे डट के मुकाबला करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार एक बार पुनः आपके बीच में आया हूं, कुछ उत्प्रेरक विचार के साथ, कुछ रोचक विचार के साथ, कुछ मनमोहक विचार के साथ। साथियों, आए दिन हम लोग इस विचार को ढूंढते रहते हैं कि कौन सा वो मार्ग मिल जाए, कौन सा वो मंत्र मिल जाए, कौन सा वो रहस्य मिल जाए, कौन सा वो सूत्र फॉर्मूला मिल जाए जिस पे हम चले तो यह जीवन सफल, श्रेष्ठ और महान बन जाए। इसकी फिराक में तो हम हमेशा पड़े रहते हैं। साथियों, आज मैं सफलता की ABCD के साथ आपके बीच में हूं। जी हां, बिल्कुल जो आप सुने हैं, बिल्कुल सरल सिंपल बातों के साथ मैं आपके बीच में आया हूं, जिसको आप अपने जीवन में अपना लें तो मैं तो भरोसे के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में बड़ी सफलता आ सकती है, आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि आ सकती है, आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। साथियों, आइए उसकी शुरुआत करते हैं। सफलता की ABCD। A से एक्सेप्ट द चैलेंज। चैलेंज तो जीवन में आएगा। कभी इस तरह की परिकल्पना न करें कि चैलेंज ही न हो। चैलेंज का न होना जीवन का सूचक नहीं है। चैलेंज का न होना हमारा देहांत का सूचक है, हमारे अंत का सूचक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस दिन आपके मार्ग में अगर परेशानी न आए तो आप विचार कर लेना कि आप सही मार्ग पे जीवन को नहीं जी रहे हो। एक बार खुद को रोकना, समझाना, विचार करना, मंथन करना कि मार्ग बदलने की आवश्यकता है। ये जीवन कैसे चल रहा है भाई कि जब चुनौतियां सामने नहीं है। चुनौतियों का होना तो एकदम निश्चित है और आपके अंदर जन्मजात पैदाशी एक गुण है कि आप चुनौतियों से मुकाबला करें, भिड़े, भागे नहीं। और साथियों, ये हमारे एटीट्यूड से ही आता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है। चुनौतियों को देखकर भाग जाने की एटीट्यूड बना लिए हैं या चुनौतियों से एकदम डट के मुकाबला करने का एटीट्यूड बना लिए हैं। ये हमारे अंदर क्वालिटी है, हमारे अंदर उसका स्विच है, स्विच। अब आप कौन सा स्विच ऑन करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। या तो चुनौतियों से भागने वाला स्विच आप ऑन कर लिए, या नहीं तो चुनौतियों को देखकर मन प्रसन्न होता है कि ओ आ गया, शिकार सामने है, शिकार करना है। एकदम मन प्रसन्नचित होता है कि ओ आज तो मैं एकदम सही लाइन पे हूं, सही डायरेक्शन में चल रहा हूं। चुनौतियां आई है, इससे डट के मुकाबला करेंगे और केवल मुकाबला नहीं करेंगे, जोरदार भिड़ंत होगा और उत्साह के साथ भिड़ंत होगा तो निश्चित रूप से उस चुनौती पे, उस समस्या पे, उस ऑब्स्टेकल पे, उस हडल पे आप भारी पड़ेंगे और आप विजयी होकर आगे बढ़ जाएंगे। अगर यह एटीट्यूड आपका हो गया, एक्सेप्ट द चैलेंज की एटीट्यूड आपके अंदर आ गई, तो यकीन करेंगे 50% काम तो आपका हो गया। इसके बाद बारी आती है साथियों बी से बिहेव बढ़िया होना चाहिए। व्यवहार आपका दमदार होना चाहिए। अगर व्यवहार जीवन में सही होता है तो ऑटो मोड में कई एक काम होता है। हमारे सहयोगियों की संख्या बढ़ जाती है,
हमारे विरोधियों की संख्या घट जाती है और हमारी स्पीड तेज हो जाती है। कभी कभी हमारे जीवन में समस्याएं व्यवहारिक होती है, नजर आती है कि व्यापारिक समस्या है। साथियों, व्यापारिक समस्या नहीं, वो व्यवहारिक समस्या है। वो अंदर ठीक करने की जरूरत है, अपने बिहेव को ठीक करने की जरूरत है। इसी पे तो गालिब ने लिखा है कि उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। जी हां, एकदम बिल्कुल सही सटीक बात है। समस्याएं व्यवहारिक है और हमको नजर आता है कि समस्याएं व्यापारिक है। इसलिए बिहेव को ठीक करने की आवश्यकता है, व्यवहार को ठीक करने की आवश्यकता है। अगर आपका व्यवहार शानदार हो गया तो आपके सहयोगियों की भी संख्या बेतहाशा बढ़ती है और विरोधियों की संख्या घटती है और आप विजयी होते हैं। इसलिए साथियों, अपने बिहेव को भी ठीक करके चलने की आवश्यकता है। और इसके बाद जो कड़ी आती है वो सी फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर में तो 100% ठीक होने की जरूरत है, 100% फिट, तब जाकर आप बड़ी सफलता अर्जित कर पाते हैं। इसमें तो थोड़ी सी भी छेद हो जाए तो आपकी नैया डूब जाएगी। इसलिए अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को एकदम शानदार बनाकर चलिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। अगर कैरेक्टर बढ़िया है तो एकदम आप बेतहाशा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इस पे तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए साथियों, धन जाता है तो कुछ नहीं जाता, स्वास्थ्य जाता है तो थोड़ा बहुत कुछ जाता है। अगर आपका चरित्र चला जाता है तो आपका सब कुछ चला जाता है। इसलिए भी हमें अपने कैरेक्टर को बहुत ही ठीक करके चलने की आवश्यकता है। और जो अंतिम बात आपसे मैं करने वाला हूं, डी फॉर डिटर्मिनेशन। कार्य को शुरू तो सब करते हैं, हम सब रूटीन बनाते हैं, बहुत उत्साह में बनाते हैं कि इस रूटीन को फॉलो करेंगे और हम भी सफल हो जाएंगे। लेकिन साथियों, एक दिन से दूसरे दिन, तीसरे दिन जाते हम खुद के द्वारा ही अपना जो शेड्यूल बनाए हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको दफना देते हैं, उसका अंत कर देते हैं। इसलिए जानते हैं क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है। अगर डिटर्मिनेशन होता तो आपको फिनिशिंग पॉइंट पे लेके जाता, आपके अंदर जुझारूपन पैदा करता, आपको देह निश्चय बनाता। इसलिए डिटरमाइंड होना भी बहुत जरूरी है। केवल कार्य की शुरुआत कर देने से नहीं होता, कार्य का बिल्कुल सही फिनिशिंग होना चाहिए। अंत भला तो सब भला कहा गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए उत्साह उमंग के साथ ये बहुत ही सरल सिंपल फॉर्मूला को जीवन में अपनाएं और जीवन को सफल, श्रेष्ठ, सुखद बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको।